दरवाजा नहीं खोल रही और ना ही कोई जवाब दे रही। हम जाके बुला के आते हैं। कोई शोक सभा नहीं होगी। हमारी सांसें चल रही है, मतलब करण जिंदा है। ये किसने किया? किसने किया ये? हाँ? किसने किया ये? किसकी हिम्मत हुई कि हमारे करण की तस्वीर पर हाथ लगाने की? किसकी हिम्मत हुई है? अब ये क्या आपने कुछ कहा क्यों नहीं ये सब करते समय? क्या हो गया तुम्हें? माँ, रोइए मत। रोइए मत माँ, हम पे विश्वास है ना आपको? हम कह रहे हैं करण को कुछ नहीं हुआ, आपको करण जिंदा है। रोइए मत, रोइए मत। हाँ, हम कह रहे हैं ना पिताजी, समझाइए ना माँ को, समझाइए ना सबको क्या हो गया है। क्या विमल भैया, आप सब लोग सफेद रंग के कपड़े में क्यों हैं? हाँ? करण को कुछ नहीं हुआ है और होली खत्म हो गई है। कपड़े बदलिए, जाइए। आभा, करण भैया, पंडित जी क्यों आए हैं? कोई गलतफहमी हुई है ना, हम उन्हें समझा देते, हम समझा देते। माफ कीजिए, कोई गलतफहमी हुई है, वो करण को कुछ नहीं हुआ है। आप ये सब छोड़िए, जाइए, कुछ नहीं हुआ है करण को। और आप सब भी जाइए, कपड़े बदल के आइए, जाइए ना विमल भैया। चलो जाओ माँ, कपड़े बदल के आओ माँ। आभा, करण मर चुका है। अरे कुछ नहीं हुआ है करण को शैली भाभी। तुम विधवा हो गई हो आभा, विधवा। हम विधवा नहीं हुए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ करण, जाइए कपड़े बदलिए। अरे मामी आप सुन क्यों नहीं रही है? जाइए ना बेटा, खड़े क्यों है इधर? जाइए कपड़े बदलिए, जाइए ना पिताजी, क्या हो रहा है ये सब? जाइए ना, क्यों आप सब खबरें? आप सही कह रही है। लगता है सदमे की वजह से आभा को इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है। मगर हमें उसे इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा, उसे रुलाना पड़ेगा ना, उसे यकीन दिलाना पड़ेगा, वरना इसकी तो हालत और बिगड़ जाएगी। जाइए पिताजी, जाइए कपड़े बदल के आइए। देखो आभा, करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये मंगलसूत्र तुम छोड़िए, हटिए यहाँ से, छोड़िए। अगर किसी ने आगे आने की कोशिश की ना तो हम कह रहे हैं ना करण को कुछ नहीं हुआ। सुनाई नहीं दे रहा आपको? हम कह रहे हैं करण को कुछ नहीं हुआ है। कहा ना हमने, करण जिंदा है मतलब जिंदा है। अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, इनकी जिंदगी से खतरा टल गया है।
आभा, आभा बेटा संभालो अपने आप को, स्वीकार कर लो करण नहीं है। माँ देखिए, मेरी सांसें चल रही है। बेटा बेटा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा भी यही कह रहा है, उसके पापा जिंदा है, उसके पापा जिंदा है, ना करण जिंदा है, उसके पापा जिंदा है, ना करण जिंदा है। नहीं आभा, करण जिंदा है। पिताजी, आप समझाइए ना इनको, करण जिंदा है। नहीं बेटा, अरे करण जिंदा है। फिर भैया, आपको तो विश्वास है ना, करण जिंदा है। नहीं, करण जिंदा है। फिर भैया, करण जिंदा है, करण जिंदा है। सुनो आभा, करण जिंदा है। हाँ बेटा, उठाओ बेटा, बेटा ऊपर ले चलो, इसको ले चलो, अंदर ले चलो, उठाओ बेटा। ये लीजिए आभा, होश में आ बेटा, उठ जाओ। ये लो, थोड़ा सा खाना खा लो, आप होश में आओ। बैठो। माँ, करण ने खाना खाया? हम देख कर आते हैं। आभा, तुम पहले खा लो, फिर। माँ, करण के खाने के बाद ही हम खाते हैं। हम अभी देख कर आते। आभा, आभा, थोड़ा सा खा लो बेटा, फिर चले जाओ। माँ, आप तो जानती हैं ना, या हम करण के साथ खाते हैं या फिर उनके खाने के बाद। हम अभी देख कर आते हैं उन्होंने खाना खाया कि नहीं। आभा, मेरी बात को समझो, करण मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। तुम विधवा हो गई हो आभा, समझ रही हो हम क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आभा, ये सच है आभा, मर चुका है करण। नहीं हो सकता। नहीं, नहीं हो सकता ये। देखिए हाँ, देखो ये तस्वीर, कितने खुश लग रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीरों में जिंदा रहेगा आप करण, वो जिंदा नहीं है आभा, मर चुका है करण, खत्म हो गई सब बात। तुम विधवा हो गई हो आभा, तुम विधवा हो गई हो, हमारी बात समझो, इस बात को स्वीकारो आभा, करण मर चुका है। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर इसकी यही हालत रही ना, तो ये इसके लिए और इसके बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। इसे रुलाना बहुत जरूरी है। हम इसका ये पागलपन और नहीं देख सकते। हम ये सब करण की बेटी के लिए कर रहे हैं। समझ जी, आप मेरी मदद कीजिए। वच्मि सत्यम वच्मि अवतम मम उक्तारम श्रोतारम दातारम दातारम तन्मम शिष्यम अपश्चातत पुष्टत उत्तरतत दक्षिणतत पूर्वतत उत्तरतत सर्वतो मां पाहि पाहि समस्तत ओम वाग्मयतम चिन्मयतम आनंदमयतम ब्रह्मयतम सच्चिदानन्दादि जीवसिद्धं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि।
ऑफिस जाना होगा, हम उनके लिए कपड़े निकाल लेते हैं। आभा, जो हम कपड़े निकालते हैं ना, वही वो पहनते हैं माँ। ये उनका फेवरेट शर्ट है, हम ही उन्हें देंगे ना। ये मंत्र सुन रहे हो तुम? ये करण की आत्मा की शांति के लिए है। उसकी अस्थियां तक नसीब नहीं हुई हमें। कम से कम उसकी आत्मा की शांति का पाठ जो चल रहा है उसमें हिस्सा तो लो। आभा, हमारी बात को समझो। तुम विधवा हो गई हो आभा, तुम विधवा हो गई हो, तुम विधवा हो गई हो, तुम विधवा हो गई हो, तुम विधवा हो गई हो। कितने अभागे हैं हम। हमारी बेटी को इस विधवा के रूप में हमें देखना पड़ता। आभा, मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये हालत देख के करण वापस आ जाता ना। नहीं आया ना वो। इसका मतलब वो नहीं आएगा बेटा, वो कभी नहीं आएगा। वो मर चुका है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम विधवा हो गई। प्रतिभा जी, आप हमारी मदद कीजिए। प्रतिभा जी, सबने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तुम भी इस बात को स्वीकार कर लो कि करण मर चुका है। देखो उसकी तस्वीर पर हार भी लगा है ना। देखो,
करो। तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे को भी खो दोगी। ये बच्चा जो करण की आखिरी निशानी तुम्हारे पेट में है, इन दोनों परिवारों का अंश है वो। इसे तुम खो बैठोगी आभा। यही एक आखिरी निशानी है तुम्हारे पास। करण मर चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कभी नहीं आएगा। तुम विधवा हो गई हो आभा। उसकी अस्थियां तक नसीब नहीं हुई है। करण मर चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कभी नहीं आएगा। तुम विधवा हो गई हो आभा। हम हवन में बैठेंगे। करण के नाम का आखिरी हवन। के अंश के हाथों का।